अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये लर्न एंड अर्न विद द एनिमेशन की 6th वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम एक रियलिस्टिक लैंडस्केप बनाना सीखेंगे। उसको बनाते हुए हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लाइक पार्टिकल्स के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, वर्टेक्स ग्रुप को किस तरह से असाइन किया जाता है, लो पॉली ट्रीज़ किस तरह से बनाया जाता है और बहुत कुछ आज की वीडियो के अंदर इंक्लूड होगा। इसी वजह से आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप इसे एंड तक देखेंगे और अपनी हैंड ऑन प्रैक्टिस साथ करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम ब्लेंडर के ऊपर स्विच करते हैं। जी तो वेलकम टू माय ब्लेंडर स्क्रीन। अब सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो यहाँ हम एडिट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, एड ऑन वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ जाके लैंड लिखेंगे तो हमारे पास एक एड ऑन आता है जिसका नाम है लैंडस्केप। हम इसे इनेबल कर देंगे। ये इनेबल करने से क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको क्यूब को पहले डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट ए दबाते हैं या फिर ऊपर ऐड के बटन के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैश वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। लैंडस्केप के ऑप्शन के अंदर अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरह से एक लैंडस्केप आ जाती है और नीचे लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं बॉटम पे तो ये एक मेन्यू है जिसके अंदर हम इसके अंदर कुछ अगर हमने एडजस्टमेंट करनी है या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सीट को चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से चीज़ें चेंज होंगी और जहाँ तक करता रहूँगा इस पर होती रहेंगी। इस पर काफ़ी सारे सीड्स हैं तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये वाला जो माउंटेन है उसमें ये मेरे हिसाब से सही चल सकता है तो मैं इसे रहने दूंगा, इसे ही रहने दूंगा। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आ जाती है हाइट। मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, इस तरह से दोनों काम कर सकता हूँ। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें इतनी हाइट काफ़ी और काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं, लेकिन अब हम उसके ऊपर नहीं, हम काम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये है तो सही, लेकिन ये बहुत छोटा है। ये आप देखें अगर तो बहुत छोटा है, उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो सबसे पहले तो हम इसके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं और उसके बाद हम कैमरे को सिलेक्ट करके इसे हम तकरीबन इस जगह ले आते हैं, इस जगह पे ले आते हैं। तो हम 0 अगर दबाएंगे तो एक कैमरा आ जाएगा और यहाँ से इसे नेविगेशन मेन्यू को एन दबा के या फिर यहाँ पे क्लिक करके बाहर लेके आएंगे। उसके बाद व्यू में जाएंगे और कैमरा टू व्यू के ऊपर चेक कर देंगे और उसके बाद जूम आउट करेंगे तो हमारा जो भी व्यू चल रहा होगा उसी के ऊपर ही कैमरा आ रहा होगा। तो हमें तकरीबन मुझे जो चाहिए वो इस व्यू के ऊपर मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है, तकरीबन इस व्यू के ऊपर। वो आप जब अभी आगे देखेंगे, इस ट्यूटोरियल को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपसे तब भी एडजस्ट नहीं होता तो हम वापस बाहर जाके कैमरे को सिलेक्ट करके थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इससे बड़ा होने से कुछ भी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती, सिर्फ इसका साइज़ व्यू पोर्ट के अंदर बड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को करते हैं। मैंने अगर थोड़ा सा आगे किया तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा होगा। लैंप को फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, बाद में हम इसको देखेंगे, ज़रूरत पेश आने के ऊपर हम इसे ले आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब ये हमारे पास पहाड़ है, माउंटेन है, लैंडस्केप है। इसके ऊपर हम सबसे पहले टेक्सचर लगा लेते हैं। टेक्सचर लगाने के लिए हम शेडिंग वाले टैब के अंदर जाएंगे। शेडिंग वाले टैब के अंदर जाने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये एक नोड आ जाएगी और एक प्रिंसिपल आउटपुट और प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल आउटपुट की नोड आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे टेक्सचर लगाना है। ये टेक्सचर मैंने टेक्सचर हेवन से डाउनलोड किया है। यहाँ पे इधर जाके ये वाला टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया, ये अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये अभी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर नोड एंगुलर एड ऑन इनेबल किया था, आपने वो इनेबल करना है। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो हम प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, दोबारा एड ऑन वाले सेक्शन में जाके नोड्स लिखेंगे तो आपके पास ये नोड एंगुलर एड ऑन आएगा। इसको इनेबल कर लें। ये इनेबल करने के बाद क्या होगा कि हम जब अपनी इस नोड को प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद Ctrl+Shift+T दबाएंगे तो ये एक नया विंडो खुलेगा जिसके अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये चीज़ें ऐड करें
हम पूरे जो हमारे पास सारे मैप उधर वहाँ से हमें मिले हुए हैं, हम सबको सिलेक्ट करके सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये खुद ही सारी चीज़ें सेटअप कर देगा। यहाँ पे 4 हमें बेसिकली चीज़ें चाहिए होती हैं और चारों की चार उसने खुद सेटअप कर दी और साथ उसने मैप भी कर दिया उसको। इसमें अगर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं तो ये बेस कलर जिसके अंदर टेक्सचर होता है जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, उसकी भी रीज़न है क्यों नहीं नज़र आ रहा। अभी देखें, इसको टैब दबा के अगर हम एडिट मोड में लेके जाते हैं, यू दबा के अनरैप करते हैं तो हमारे पास ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है रफनेस, जो कि नॉन कलर डाटा होता है। वो हमने कलर को रफनेस के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से नॉन कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नॉर्मल आ जाता है, जो ब्लू से कलर का मैप होता है, उसके साथ हमने नॉर्मल की नोड लगाई और उसे नॉर्मल से कनेक्ट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, इसका भी नॉन कलर डाटा होता है और इसको हमने डिस्प्लेसमेंट वाली नोड से कनेक्ट किया और इधर जाके मटेरियल आउटपुट की डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट कर दिया। और इन सब को हमने यहाँ पे मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट से कनेक्ट किया। वो इसलिए कि अगर हम इसे स्केल अप या फिर इसकी लोकेशन या कुछ भी चेंज करते हैं तो सब के अंदर जो बाकी भी मैप्स हैं उनके अंदर भी वैसे ही चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ सबको, तो ये देखें ये अब इस तरह से शो हो रहा है। तो ये काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। नॉर्मली जब हम मैप्स को इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे लाइन नज़र आती है, क्योंकि 2 टेक्सचर्स आपस में मिल रहे होते हैं, इस वजह से हमें पूरी लाइन नज़र आ रही होती है। तो उसके लिए एक ऐड ऑन आता है जो कि इसे सीमलेस कर लेता है, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर अभी फ़िलहाल तो हम इधर ही हैं, हम इधर आ गए। ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से भी नज़र आ रही है, तो मेरे हिसाब से अभी ये ठीक है। हम वापस इधर आ जाते हैं। मेरे हिसाब से अभी ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर हम यहाँ पे वर्ड वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से अब हम इन्वायरमेंट वाली जगह के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर हम HDR लगाएंगे, जिसे मैंने HDR हेवन से डाउनलोड किया है। यहाँ से जाके अगर आप इसमें नेचर में जाते हैं तो ये वाली इन्वायरमेंट है जो हमने लगाई है। इसके बाद हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पे जाके कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रखें आपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में यानी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाना है। अक्सर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक होता है मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमने अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें लगाई हैं, जो टेक्सचर लगाए हैं, वो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। और जो हमने अगर वर्ड सेटिंग के अंदर यानी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ें लगा रहे हैं तो वो हमारे पास वर्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम जाके एनवायरमेंटल टेक्सचर के अंदर चले जाते हैं और एनवायरमेंटल टेक्सचर को ऐड कर देते हैं। यहाँ से जो डाउनलोड हुआ है हमारे पास, इसे ऐड कर देते हैं। तो जी दबा के अगर मैं रेंडर व्यू पे जाऊँगा तो मुझे ये इस तरह से नज़र आएगा। अब ये चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो नज़र आएँ, तो ये तो गलत चीज़ हो गई है। तो इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन ये है कि हम इस वाली नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे Ctrl+T दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास नोड एंगुलर एड-ऑन एनेबल है। जब हम Ctrl+T दबाएंगे तो हमारे पास मैपिंग नोड आ जाएगी। तो हम इसे Z एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा यूँ मूव कर देंगे और अगर दिल करता है तो दूसरे भी किसी एक्सिस के ऊपर कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ इसके ऊपर मूव करना काफ़ी है। ये देखें इस तरह से कर देंगे तो अब हमारे पास ये एक माउंटेन वाली फील आ रही है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि ये कैमरे के अंदर बाकी जगहों के ऊपर भी नज़र आ रहा है, ये इस तरह से नज़र आ रहा है इतना, तो हम इसके लिए कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जाके कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, कैमरा प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाते हैं, कैमरा डेटा प्रॉपर्टीज़, व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ जाके इसे इस तरह से कर देते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है जो कि सामने आपके सामने है, बस वही चीज़ नज़र आएगी। हम बाहर आ जाते हैं, इस तरह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन को ऐड करते हैं, एस दबा के उसे स्केल करते हैं और उसके बाद 1 दबा के इसे यहाँ पे ले जाके ट्रांसफॉर्म मेन्यू को बाहर ला के इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे यूँ मूव कर देंगे, इधर ले आएंगे इस जगह पे। तो एक्चुअली तो इस को मैंने पानी बनाना है और हम इसे इस तरह से करेंगे, इसका काम हम इस तरह से करेंगे, इसका काम तमाम एक्चुअली इस तरह से करेंगे कि हम इसको एस दबा के वाई एक्सिस पे यूँ बड़ा कर देंगे और इसके बाद एस दबा के एक्स एक्सिस पे भी बड़ा कर देंगे इस तरह से।
तो हमारे कैमरे के अंदर क्या व्यू नज़र आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जाएंगे। अब की बार हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को लाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं, अपने प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसको हम चेंज करते हैं कि ग्लॉसी के अंदर, यहाँ पे ग्लॉसी में चेंज करने के बाद हम इसका कलर कर देंगे ब्लू। ये ज़्यादा ब्लू हो गया है, तकरीबन इस तरह वाला टेक्सचर सही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अब आ रही है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि इतने वाली चीज़ सही रहेगी। तो अब हमारे पास ये चीज़ ऐसी बन चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है, हम वापस इधर आ जाते हैं, लेआउट वाले मेन्यू के अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ हमारे पास ऐसे बन चुकी हुई है। हमें थोड़े से इसके ऊपर दरख्त लगाने हैं। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्टेक्स ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली दरख्त लगाएंगे तो ये जो इसके नीचे वाली जगह है वहाँ पे भी सारे नज़र आएंगे। तो हम ये करते हैं कि एक तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा यूँ नीचे कर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी दबा के हम रेंडर मोड में जाते हैं, तो ये देखें ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे आपको लगता है कि जिस जगह आपको लगे कि सही लग रहा है तो वहाँ पे ले जाके इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ करके अगर हम करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लगेगा, ज़्यादा झील वाली लुक आएगी। खैर, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, हम बाहर आ गए, जी दबा के हम सॉलिड के अंदर चले गए। अब की बार हमने वर्टेक्स ग्रुप बनाना है और टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। इसके बाद हम 1 दबा के इसे वर्टेक्स ग्रुप बनाने के लिए हम इधर जाएंगे, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़। हमारे पास पहले कोई वर्टेक्स ग्रुप नहीं है, हम यहाँ पे बना लेंगे एक वर्टेक्स ग्रुप को। इसके बाद हमने जस्ट इधर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हम सी दबाएंगे, सी दबा के चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास एक ब्रश आ जाता है, जहाँ जहाँ हमने इसके ऊपर चीज़ें लगानी है वो जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका अच्छा तरीका हमारे पास जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम 0 दबा के कैमरा व्यू में चले जाएं और फिर इसके बाद सिर्फ हम वही एरिया सिलेक्ट करें जो कैमरा के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो सी दबा के हम यूँ करके सिर्फ उन एरियाज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि कैमरे के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसको हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस ब्रश को। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। जब हमारे पास ये चीज़ बन चुकी हुई है, अब हमने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे असाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। वंस आपने असाइन कर दिया तो अब ये इस वर्टेक्स ग्रुप को असाइन हो चुका होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि असाइन कैसे हुआ, इस ग्रुप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये एरियाज उस वर्टेक्स ग्रुप को मिल चुके हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक दरख्त बनाना है। दरख्त बनाने के लिए मैंने एक PNG डाउनलोड किया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसके लिए हम न्यू कलेक्शन के ऊपर जाएंगे, इसका नाम मैं ट्री रख देता हूँ और ट्री के ऊपर जाके इस वाले कलेक्शन को फ़िलहाल मैं हाइड कर देता हूँ और हम एक और एड ऑन इनेबल करेंगे जिसका नाम है इमेजेस एज प्लेन। उसके लिए अगेन यहाँ पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ जाके प्लेन लिखेंगे। प्लेन लिखने के बाद हमने इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको ऐसा शो हो रहा होगा। उसके बाद जब आप शिफ्ट A क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप शिफ्ट A क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इमेज एज प्लेन का ऑप्शन आ रहा होगा। प्लेन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे भी वो दरख्त पड़ा हुआ है PNG वाला, हम उसे उठाकर यहाँ ले आते हैं। मेरे पास ये दरख्त है एक, इसे हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अगर हम 1 दबाते हैं और इसके बाद जी दबा के हम मटेरियल प्रीव्यू के अंदर जाते हैं तो हमें ये चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। हम इसको सबसे पहले तो इस जगह के ऊपर लेके आते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करते हैं, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर के ऊपर क्लिक करते हैं। याद रखें आपका ये ओरिजिन तब वहाँ पे जाएगा जब आपका कर्सर वहाँ पे होगा। अगर आपका कर्सर इधर उधर है तो इस जगह से सिलेक्ट करके आप कर्सर को चेंज कर लें, उसकी लोकेशन चेंज कर लें। अब सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, अब इस वक्त हमारे ट्री का जो कर्सर है वो उस जगह के ऊपर है, क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्टेक्स ग्रुप लगाना है। ये काम मैंने इसलिए किया है। इसके ऊपर हम 7 दबाते हैं
और शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट करते हैं, आर दबा के 90 कर लेते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके 7 दबा के शिफ्ट डी दबा के फिर से डुप्लीकेट करते हैं और आर दबा के इसकी अब की दफ़ा 45 डिग्री के ऊपर कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास इस तरह से ट्री यूज़ हो रहा है। और हम ये करेंगे कि बी दबा के सबको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, वो वाली ये वाले एरिया सिलेक्ट नहीं हुए तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम कंट्रोल जे दबा देंगे तो ये हमारे पास इस तरह से मिल जाएंगे। इसको साइड पे कर देते हैं। हम एक और वेरिएंट बना लेते हैं। एक और वेरिएंट बनाने के लिए शिफ्ट ए दबाएंगे और दोबारा से इमेज एज प्लेन के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया तो हो ही चुका हुआ है, मैं उसको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये इस तरह के दरख्त बन चुके हुए हैं। आपने गेम्स के अंदर अक्सर ऐसे दरख्त देखे होंगे क्योंकि गेम्स के अंदर हमने पॉलीज के ऊपर खेलना होता है तो हमारे पास बड़े कम पॉलीज होते हैं काम करने के लिए। ऐसे दरख्त को दूर से देखने के बाद आपको बहुत मुश्किल से ये फील आती है कि आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हो जिस पे ये ऐसा दरख्त लगा हुआ है। लेकिन गेम्स के अंदर अक्सर हम जब पास जाके देखें तो दरख्त एक्चुअली इस तरह के होते हैं। तो वो ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने पॉलीज के ऊपर खेलना होता है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें बन चुकी हुई हैं। हाँ, ये अब हमारे पास दरख्त बन चुके हैं। हम वापस चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद याद रखें आपने दरख्त को नीचे हाइड करके रखना है। और हम ये करते हैं कि ताकि अगर आपके कंप्यूटर स्लो है तो आपने उससे पहले ये काम करना है कि आपने वाई फ्रेम के अंदर चले जाना है ताकि जब आप इसके ऊपर पार्टिकल लगाते हैं तो आपका ब्लेंडर बंद ना हो। और सेकंड चीज़ ये होती है कि आप साथ सेव कर लें, कंट्रोल एस दबा के सेव कर लें अपनी फाइल को, जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वहाँ पे जाके सेव कर लें। वंस आपके पास सेव हो जाएगा तो आपके पास रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अगेन अगर आपका हार्डवेयर ठीक नहीं है तो प्लीज़ इन चीज़ों को ट्राई मत कीजिएगा, आप इस चीज़ को स्किप कर लें, आप वहीं तक ही रहने दें। क्योंकि वंस हम जब इसके ऊपर पार्टिकल सिस्टम को ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉलीज ऐड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं पार्टिकल्स के अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ कि हमें 100 ट्रीज चाहिए सिर्फ। और अगर मैं इसे जी दबा के मटीरियल प्रीव्यू के अंदर जाके देखता हूँ तो जब मैं हेयर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे हेयर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं और मुझे हेयर्स नहीं चाहिए, मुझे ट्री चाहिए। तो हम वापस वाई फ्रेम में चले जाते हैं और हमने करना यह है कि सबसे पहले हमें हेयर्स नहीं चाहिए, हमें ट्रीज़ चाहिए और ट्रीज़ भी सिर्फ उस जगह पे चाहिए जो हमने सेलेक्ट की हुई थी। तो उसके लिए हम पहले वर्टेक्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, डेंसिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ जाके ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी हेयर्स थे ये उन जगहों के ऊपर चले गए जहाँ पे हमने लगाया था। तो अब हमने जस्ट इसको रिप्लेस करना है उससे। तो हम जाएंगे रेंडर के अंदर जाके कलेक्शन में जाके उस वाली कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले रखी थी। तो ये यहाँ पे सारे इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फर्दर कोई भी काम करने से पहले हम सिर्फ एक करेंगे कि हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके ईवी की जगह के ऊपर साइकिल्स को लेंगे और अब हम 0 दबा के जब हम इस व्यू को देखते हैं तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं और हमें ज़रा थोड़े से बड़े दरख्त चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाते हैं उधर, इसको सिलेक्ट करते हैं और वापस यहाँ पे पार्टिकल्स के अंदर आ जाते हैं। पार्टिकल्स के में आने के बाद हम ये करते हैं, सबसे पहले तो इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसे 1 के ऊपर स्केल कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, इतने बड़े भी नहीं चाहिए अब हमें। तो हमें चाहिए हैं तकरीबन 0.2 के ऊपर। इस तरह से ये चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब हमारे पास नज़र आ रहे हैं कि दरख्त हैं कुछ। और इसके बाद हम रैंडमनेस को 1 कर देते हैं ताकि वो साइज़ को छोटा बड़ा खुद ही करता रहे, कुछ रैंडम साइज़ भी रख दे। और 0.3 पे करके ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। और इसके अलावा ये चीज़ होने के बाद हम फर्दर अगर दरख्त चाहिए हमें तो हम ये चिल्ड्रन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके उसके मज़ीद चिल्ड्रंस बना लेंगे। तो अब हमें ये इस तरह से शो करेगा। तो काफ़ी बेटर हो गया पहले से कि थोड़े थोड़े दरख्त अब नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे।
और ये नॉर्मल केस के अंदर हमें 10 चिल्ड्रन है, लेकिन नॉर्मली उसके अंदर जब हम इसे रेंडर करेंगे तो 100 है। उसके लिए जब मैं यहाँ पे रेंडर पे जाके रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो रेंडर करेगा इसके अंदर ये इस तरह से नज़र आएगी। अच्छा, ये हमारे पास रेंडर हो चुका हुआ है, लेकिन इसमें अब थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। इशू ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये जो ये दरख्त हैं ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो इतनी जगह के ऊपर हमने ख़त्म करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी की लुक है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रही है, इसको ज़रा थोड़ा सा हमने अच्छा करना है। और तीसरी चीज़, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह ये पानी के अंदर जा रहे हैं, और लोग इससे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी फिक्स करते हैं। तो अब हमने इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम इसे जो हमारी पार्टिकल है इसे हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसे शो नहीं है कोई भी। तो जस्ट हमने इसे यहाँ से हाइड करना है, ताकि हमें जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी जो पीसी की यूजेज है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारा पीसी हैंग होना शुरू हो जाए। और ये उन्हीं के लिए है ज़्यादा जो जिनके पास अच्छी मशीन नहीं है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, काम फिर भी सारे हो सकते हैं। अगर आप में विल है तो सारे काम हो सकते हैं, थोड़ा सा स्लो होंगे लेकिन हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने वापस जाना है, यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर जाना है, और पार्टिकल के ऊपर जाने के बाद हमने कुछ चीज़ों को डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने के लिए हम उतने एरियाज़ को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ये वाले एरियाज़ को डीसेलेक्ट करना है। तो हम सी दबा के इस तरह इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। अगर थोड़ा मसला आ रहा है तो अगेन पहले वाला काम करते हैं, 0 दबा के इधर चले जाते हैं। हमें ये एरियाज़ नहीं चाहिए तो हम सी दबा के इस तरह इधर जाएंगे और इसे यहाँ से रिमूव के ऊपर क्लिक और इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये होगा कि हम जब वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये एरिया नहीं होंगे। तो हमने जिस चीज़ को रिमूव करना है वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ आ रही है तो इसे यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, ये सारा सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह का इशू आ रहा था, तो इस तरह करके ये चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वंस रिमूव हो जाएगी तो हम किसी भी उसको सिलेक्ट करके जब सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह से बन रही है। ये काम हो गया। दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चले जाते हैं। अब हमने पानी का मसला हल करना है। यार पानी का मसला बड़ा ख़तरनाक होता है, आपको पता है। पानी व्हाट इज लाइफ, तो वो हल करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने पहले लगाया था ग्लॉसी शेडर, हम इसको एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट ए दबा के हम शेडर के अंदर जाते हैं। शेडर में जाने के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF जो हमने पहले लगाया हुआ था, ये लगा दिया। इसके बाद इसको सरफेस से कनेक्ट कर दिया। सरफेस से कनेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट ए दबाते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्सचर लगाते हैं जिसको कहते हैं, जिसका नाम है मस्क्रेव टेक्सचर। मस्क्रेव टेक्सचर हमने पहले भी उसमें किया था, पहले भी इसमें काम किया था। इसके बाद हम शिफ्ट ए दबा के बम्प नोड ऐड करेंगे, BUMP बम्प नोड ऐड कर ली। हाइट को हाइट से कनेक्ट कर देंगे और नॉर्मल को यहाँ से जाके नॉर्मल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास नॉर्मल से कनेक्ट हो गया। हमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, हम रेंडर व्यू में चले जाते हैं तो हमें यहाँ पे फ़र्क भी नज़र आएगा कि क्या फ़र्क चल रहा है वहाँ पे हमारे काम करने से, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हम कंट्रोल T दबा के इसका मैप भी ले आएंगे, इस तरह से मैप भी ले आएंगे। अगर हमने कुछ चेंज वगैरह करनी है, इसको इधर से थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं, इसकी रफनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं तकरीबन यहाँ पे। अब अगर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ तो मेरे पास जो पानी वाली लुक है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ब्लू टेक्सचर होता है तो हम ब्लू ही की तरफ चले जाते हैं। और जो एक और चीज़ मैंने नोट की थी वो ये है कि हमारे पास जो वर्ड है उसके अंदर जो सन है वो दूसरी तरफ से आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये सामने से आए, तो हम इसको Y एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं। वो अगर आप देखते हैं, ये रेंडर के अंदर भी देखें तो ये देखें साया इस तरफ से आ रहा है, सामने की तरफ से सन नहीं है। तो हम अगर इसे यहाँ से जाके रोटेट करेंगे, रोटेशन पे जाके रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ये देखें,
तो अब ये सामने की तरफ से सन आएगा। अब अगर आप ये साया देख रहे हैं तो अब ये बिल्कुल सामने की तरफ से आ रही है ये चीज़ें। सो फाइनली सारे काम हो चुके हुए हैं। जस्ट अब हमने ये करना है कि यहाँ जाके रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारे पास रेंडर हो जाएगा। लेकिन रेंडर के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको एक इनकम स्ट्रीम बता देता हूँ जो कि आपको हर वीडियो में बताई जाती है। वो एक वेबसाइट है सेलफाई, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपने एनिमेशन सेल कर सकते हैं। और लाइक जिस तरह से नॉर्मली 3D मॉडल्स वाली वेबसाइट्स हैं वो चलती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है। तो आप अगर आप एनिमेशन बनाते हैं तो आप इसको ज़रूर देखना। बाकी हम इसको रेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको आज कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको इसे अपने हैंड ऑन प्रैक्टिस से गुजारना पड़ेगा। अपने हाथ से जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा इस वीडियो को देख लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा सिर्फ तब होगा जब आप ये वीडियो के साथ चलाएं और साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो मैं अगर आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप रास्ते में 10 चीज़ें और सीखेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ अ की, ये आप दिमाग में बांध लें, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।